देखिए, आज का जो क्लास है वह अमीन के आलात पर होगा। अमीन क्या है ये आपको हम बता दिए, लेकिन अमीन अपने साथ हमेशा अपने बैग में क्या रखता है, बैग यानी जो उसके पास झोला रहता है, उस झोले में क्या क्या रहता है ये जानना जरूरी है और ये समझना जरूरी है। देखिए, जब पहले नापी हुआ करता था तो लोग जरीब यानी कई तरह की जरीबें होती हैं, ये हम एक दूसरे क्लास में आपको बताएंगे, लेकिन उसके पास एक जरीब होना जरूरी है, वो भी गंटरी जरीब। क्योंकि जो 1932 का जो नक्शा बना हुआ है वह 16 इंच बराबर 1 माइल पर बना हुआ है। अब 16 इंच बराबर 1 माइल पर बना हुआ है और गंटरी जरीब से उसकी नापी हुई है। गंटरी जरीब क्या है, जरीब कैसा होता है, जरीब में क्या क्या होता है, ये एक दूसरे क्लास में हम आपको बताएंगे। वैसे सबसे पहले हम लोग जान लें कि अमीन सर्वे करने के लिए किन किन आलातों की आवश्यकता पड़ती है। सर्वे करने का मतलब कि नापी में उसको कौन कौन सी चीज की आवश्यकता होती है। तो पहला जो उसका नाम आता है वह है जरीब। आजकल जो है लोग फीता से काम चला लेता है, लेकिन याद रखिएगा अमीन का जरीब ही अमीन का वास्तविक नापी कहलाता है। अगर वह जरीब से नापी नहीं कर रहा है, यानी इसका मतलब है कि वह जो है वह वास्तव में अमीन नहीं है। ऐसा क्यों? इसका कारण ये है कि फीता जो है जमीन को पकड़ता नहीं है और जरीब जो है वह जमीन को पकड़ लेता है। तो पहला जो अमीन के पास आलात होना चाहिए उसमें जरीब आता है। दूसरा जो आलात आता है, आलात का मतलब यहाँ पर औजार से है, इंस्ट्रूमेंट से है। इंस्ट्रूमेंट required from अमीन ऑन सर्वे या डूइंग सर्वे। जब वह काम करता है तो वह कौन कौन से औजारों में वह उसके पास होना चाहिए। तो पहला हो गया जरीब, दूसरा हो गया फीता। फीता भी कई प्रकार के होते हैं, ये भी आपको हम बताएंगे। अगला जो इंस्ट्रूमेंट उसके पास होना चाहिए वह बहुत ही छोटा होता है। देखिए, एकदम ऐसा होता है। देखिए, ये एकदम ऐसा होता है। आप लोग को दिखाई दे रहा है? नहीं दिखे। अच्छा, यूट्यूब में दिखेगा आप लोगों को, है ना? ये ऐसा होता है। यह जो है ये लोहे का बना होता, अरे हाथी के दांत का या कचकड़ा का बना होता है और इसमें खंदे बने होते हैं। ये खंदे, हाँ, जिसको हम लोग गुनिया कहते हैं, है ना? अब ये गुनिया उसके पास होनी चाहिए। ये गुनिया का कैसे वर्क करता है ये हम दूसरे क्लास में आपको बताएंगे। अगला है स्केल। अमीन के पास स्केल होना चाहिए। बिना स्केल का वो काम ही नहीं कर सकता। अगला जो है, बोलिए, अगला जो उसके पास होना चाहिए वह है प्रकाल। आप लोग हाई स्कूल में जब पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि वह पीतल का बना रहता है या स्टील का बना रहता है ना? मेरे पास है, हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं आपको। ये देखिए, ये ऐसा होता है। हम इसमें आपको दिखाई नहीं देगा,
आप वीडियो देखिएगा तो आपको दिखाई देगा। देखिए ये प्रकाल ऐसा होता है, हैं? दिखा, हाँ देखिए ये ऐसा होता है ना। अब इसमें जो नोक होती है वे दोनों नुकीली होनी चाहिए और सटा हुआ होना चाहिए, है ना। तो ये प्रकाल, जिसको डिवाइडर भी बोलते हैं। अगला है कंघी। कंघी से भी हम लोग एरिया निकालते हैं। वे कंघी कैसा होता है ये आपको हम बताएंगे। अगला जो उसके पास सातवां इंस्ट्रूमेंट जो होना चाहिए उसको कहते हैं डंक। ये प्लास्टिक का होता है, इससे भी एरिया निकाला जाता है। हाँ, अगला है राइट एंगल। राइट एंगल का क्लास हम अपने वीडियो में दिए हुए हैं, जिसमें कि वे 90 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाता है और उसी से आपको नदी की चौड़ाई बिना उस पार गए हुए निकाला जाता है ना। अगला है पटरी। एक जो देखिए मैप तो बहुत बड़ा होता है। मैप कैसा होता है हम दिखा रहे हैं आपको, है ना। ये देखिए ये मैप होता है ना। मैप होता है ये मैप जो है वो होचर का बना हुआ है ना। ये पूरी तरह से तो इसमें भी वीडियो में भी नहीं आ रहा है और आप तो खैर देखिए नहीं पाइएगा, है ना। ये देख लीजिए ऐसा ही होता है भाई, है ना। मैप ये देखिए होचर का बना हुआ है, होचर गांव का है। ये रांची से बगल में ही ये गांव है। एक आदमी था जो होचर के बारे में जानता था, वो हमको फोन किया था, है ना। कौन था हमको नहीं याद है ना। अगला जो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए वह है सुजा। अब ये सुजा क्या है ना। हर एक चैन के बाद एक लोहे का सुजा होता है जो ऊपर गोल होता है और नीचे नुकीला होता है। हर एक जरीब के बाद उसको गाड़ दिया जाता है, तो ये सुजा हो गया। तीसरा जो महत्वपूर्ण उसकी बातें हैं वह है नक्शा। कोई भी गांव, किसी भी खेत, किसी भी प्लॉट को नापी के लिए नक्शा होना जरूरी है। बिना नक्शा के नापा नहीं जा सकता। अब नक्शा को पढ़ने भी आना चाहिए। नक्शा एक ऐसा चीज है जिसकी पढ़ाई होती है। पढ़ाई मतलब कि उसको पढ़ा जा सकता है। कैसे पढ़ा जा सकता है? देखिए उसमें तीन सिवानी होता है, 2 सिवानी होता है ना, चार सिवानी होता है ना। फिक्स पॉइंट, चंदा, बम्बा आदि नक्शे पर चिन्ह बने होते हैं। उसी तरह से रिवर हम दिखा सकते हैं आपको। होचर गांव में एक रिवर है, जिसको जुमार नदी बोलते हैं। ये देखिए ये जुमार नदी है ना। ये आ नहीं पा रहा है ना। तो ये जुमार नदी में होता क्या है, जो नदियां होती हैं वे 2 सिवानों का डिवीजन करती है ना। 2 सिवाना मतलब समझ रहे हैं ना, 2 पार्ट है ना। ये दोनों पार्ट को वह डिवीजन करती है, माने आधा नदी उस सिवाने में और आधा नदी इस सिवाने में हुआ करती है। सर किस पे नहीं पता चल रहा सर। हैं? मौजा चिन्ह होता है, जगह का नाम चिन्ह आता है। क्या बोले? सिवाने के सर पता नहीं चल रहा है सर, नहीं समझ में आ रहा। सिवाना नहीं समझ में आ रहा सर, वो कह रहे हैं 2 मौजे के बीच में एक लाइन होती है, ठीक है ना। ठीक है, या 2 गांव के बीच में एक लाइन होती है जिसको सिवाना बोलते हैं, है ना।
और ये सीमाना जो है ये तीन गांव एक साथ मिल सकता है, 2 गांव एक साथ मिल सकता है, 4 गांव एक साथ मिल सकता है। तो 4 मुहानी हो गई, 3 मुहानी हो गई, है ना। तो जैसे जैसे गांव मिल, आप लोग कभी नक्शा देखे हैं कि नहीं देखे? यस सर, देखे हैं ना, है? तो उसमें आउटलाइन होता है कि नहीं होता है? होता है ना। देखिए, एक गांव में हो सकता है कि 4 सीट हो, या हो सकता है 5 सीट हो, कई गांव तो 6 सीट का भी होता है। और जो सीट के बीच में डिवीजन होता है उसको मार्जिन लाइन कहा जाता है। मार्जिन लाइन को भी हम आपको पढ़ाएंगे, है ना। आज पहले हालात पढ़ लीजिए, फिर आपको मार्जिन लाइन क्या है ये बताएंगे। वैसे बता ही देते हैं, जहां 2 मैप आकर के मिलते हैं उनके बीच में जो लाइन बनती है उसे मार्जिन लाइन कहा जाता है। मेरी बात समझ में आई? ये हो सकता है कि मिल जाए, हो सकता है नहीं भी मिले, लेकिन अधिकतर वह मिल ही जाती है। तो ये नक्शा हो गया, है ना। नक्शे के बारे में पढ़ा कैसे जाता है, उसके कौन कौन से सिंबल होते हैं, वो कौन कौन से चिन्ह होते हैं, ये एक बहुत लंबा माने चैप्टर है। इसको हम लोग आपको सामने रखेंगे कि बम्बा कैसा होता है, तिम्हानी कैसी होती है ना। ये सारी बातें आपको रखी जाएंगी। अगला उसके पास जो होनी चाहिए वह है पेंसिल। पेंसिल होना बहुत जरूरी है अमीन के पास, क्योंकि बार बार अगर पेन से करेगा तो स्वाभाविक है कि वह गलत भी हो सकता है। तो मिटाएगा कैसे? पेन वाला तो नहीं मिटेगा, लेकिन पेंसिल वाला तो रबड़ रहता है उसके पास, दूसरा जो पार्ट है इसका रबड़ का है। तो पेंसिल, उसके बाद रबड़, तीसरा झंडी, एक रेंजिंग रॉड आता है ना, जिसमें झंडी लगी रहती है। रेंजिंग रॉड जो है वह छोटे छोटे पार्ट में बटा रहता है, जो ब्लैक भी होता है और व्हाइट भी होता है। उसके ऊपर लाल झंडी लगी रहती है जो दूर से दिखाई दे सके। अब जहां मान लीजिए कि आपको जो प्लॉट का नापी करना है उसके चारों ओर अगर आप झंडी गाड़ देते हैं तो प्लॉट तो चिन्हित हो गया, और चिन्हित होने के बाद आपको देखने में और समझने में आसानी होगी। और आपको आरी जिसको बोला जाता है, आरी आप लोग क्या बोलते हैं, मेड़ जो कहा जाता है, वो आसानी से आपको मिल जाएगा। तो ये झंडी हो गई। तीसरा महत्वपूर्ण जो आलात है उसमें कुदाल आता है। कुदाल का नाम आप लोग सुने हैं? जी सर। कोड़ी इसको बोलते हैं आप लोग ना? जी सर कुदाल। हाँ, ये कुदाल होना जरूरी है। नहीं तो जानते हैं लोग क्या करता है, लगता है लकड़ी से खींचने, चिन्ह लगाने, है ना, और लकड़ी से खींचते रह जाइएगा, पते नहीं चलता है कि कहाँ पर निशान लगाया गया है ना। तो इसलिए उस अमीन के पास एक कुदाल होना बहुत जरूरी है। अगला जो है सर, कुदाल सर झोला में कैसे अटेगा सर? हाँ, ये बात आपका कहना बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन आज आपको मालूम होना चाहिए कि आजकल कुदाल जो है वो नट बोल्ट पर आता है। मालूम है? देखे हैं? हैं? गांव में, अब गांव में काम करते हैं कि नहीं बाबू? करते हैं ना, है ना। तो नट बोल्ट वाला भी कुदाल आता है, और उसका जो पकड़ने वाला होता है ना, वो 2 पार्ट में बटा रहता है। वो झोला में बड़ी आसानी से आ जाएगा, है ना। पोर्टेबल कुदाल कहीं भी अट सकता है। हाँ, पोर्टेबल उसको बोला जाता है, वो कहीं भी अट सकता है। लेकिन आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है ना, और उस प्रश्न का जवाब भी देना हमारे लिए बहुत उचित होगा। अच्छा, एक बात बताइए, कौन ऐसा गांव होगा जहां कुदाल नहीं होगी? कोई ऐसा गांव बताइए यार। हर जगह रहता है।
हर जगह वो अगर कुदाल नहीं ले गया है तो जिसका नापी करने गया है उससे मंगवा लेगा यार, क्या? तो घर पर बोलिए, हर गांव में, हर घर में कुदाल, एगो नहीं 3-3 4-4 रहता है। तो ये तो उसकी जरूरत है ना, वह घर से ले जाए चाहे गांव से मंगवा ले, ठीक है ना। अब अगला है ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर उसको बोलते हैं। क्यों ट्रेसिंग पेपर जरूरी है? मान लीजिए कि वह जल्दी में है रैयत, तो वहीं पर बैठ के ट्रेसिंग करके पूरा नाम है ना, और थाना नंबर है ना, मौजा नंबर लिख करके और पूरा वहीं पर दे दे, बात का खत्म हो जाए। तो ये हो गया ट्रेसिंग पेपर। अगला, वो अपने घर में एक केड़ा रखता है। केड़ा मतलब समझते हैं? नहीं समझते हैं? नहीं समझते। देखिए, हर अमीन के घर के सामने 2 खूंटा समझते हैं? जी हाँ, समझ गया सर। जो 2 खूंटा रहे, पैंट को टाइट करके रखेगा। इतना जल्दी नहीं समझिएगा। वे केड़ा बनाता है। अभी हम आपको बताएंगे कि ये 66 फीट का होता है गंट्री चेन। तो 66 फीट के का लंबा एक केड़ा बना करके अपने घर के सामने रखता है। और जो ही वह नापी करने जाता है ना, जो ही नापी करने जाता है, घर से बाहर निकलता है, तो पहला वह काम करता है कि पहले जंजीर को प्रणाम करता है। अब आप कहेंगे कि प्रणाम क्यों करता है? क्योंकि अमीन का भगवान ही जरीब है। ये चाल कभी भी पैर उसमें नहीं लगाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। वो जरीब में पैर और न लगाने देता है, लगाने भी नहीं देता है। तो वह 66 फीट का होता है। तो वह केड़ा जो 2 खूंटा जो है वह 66 फीट का रखता है, लंबा रखता है। और उस पर वह तान के देखता है, चला के देखता है कि 66 फीट है कि नहीं है। मेरी बात समझ में आई? ये जरीब को चेक करने के लिए अमीन अपने घर के सामने बना करके रखता है। सवाल ये है कि आखिर क्या जरूरी है? जब लोहे का चैन है तो वह कहा टूटेगा तो नहीं, फूटेगा तो नहीं? नहीं। आजकल का युग में लोग ऐसे हैं ना कि बैंक से पैसा निकाल लेते हैं जी, आपसे ओपीडी दे करके, है ना। तो जब नापी करने चैन छोड़ के अमीन जाता है ना, तो उसमें 2-3 छल्ला लगा रहता है। उस छल्ला को खोलता है और 4-5 कड़ी निकाल देता है। ठीक है ना। ये फितरत होती है, इंडियन की फितरत होती है। बदमाशी करना वह फितरत होती है। अब निकालता है कि नहीं निकालता है ये अलग बातें हैं, लेकिन शक तो बना रहता है। शक की बुनियाद तो हमेशा रहती है। हो सकता है कि हम नापी करने गए थे, उसके घर में छोड़े थे, वो अरे निकाल लिया होगा तो क्या कीजिएगा भाई। इसलिए वो केड़ा से नापी करता है। अब सवाल ये है कि वह ये कोई जरूरी नहीं कि निकाल लिया हो, लेकिन उसमें 100 कड़ी होती है ना। जरीब में 100 कड़ियां होती हैं और जरीब को खींच के ले जाया जाता है नापी के लिए। हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि कोई कड़ी तिरछी हो जाए या मुड़ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है ना। अगर वह मुड़ गई तो आधा फीट तो कम हो जाएगा, माने 7.9 होता है ना जी, तो आधा तो कम हो जाएगा। अब आधा कम हो जाएगा तो फिर भी नापी में कमी हो जाएगी। या विज्ञान कहता है, विज्ञान जो कहता है वह ये कहता है
कि गर्मी के दिनों में चैन जो है वह बढ़ता है। क्यों? क्योंकि लोहे का बना होता है। और ठंडे के दिनों में सिकुड़ता है। होता है कि नहीं, बताइए। जैसे बिजली का तार जाड़े के दिन में देखते हैं कि बिना कुछ किए वो भी टूट जाता है। क्यों टूटता है? क्योंकि वह सिकुड़ता है। इसीलिए बिजली के तार को हमेशा लूज करके बांधा जाता है। या आपके गांव से अगर रेल की पटरी गुजरी होगी तो देखिएगा कि दोनों पटरी के बीच में एक गैप बनाया जाता है ना। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिन में बढ़ेगी तो वहां सट नहीं पाएगा, अगर सट जाएगा तो टेढ़ा हो जाएगा, तो एक्सीडेंट होने का चांस रहता। वही सेम चीज इस जरीब के ऊपर लागू होती है ना। वह गर्मी के दिन में बढ़ जाता है, जाड़े के दिन में सिकुड़ जाता है। लेकिन लकड़ी में ये ठीक उल्टा होता है। बरसात के दिनों में आपका दरवाजा बंद करने में दिक्कत होती है ना। गर्मी के दिनों में दरवाजा बंद करने में आसानी होती है। कारण है कि वो फूल जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो टेम्परेचर का प्रभाव चैन पर भी पड़ता है, ठीक है ना। और चैन पर जब पड़ेगा तो वह दूरी या नापने में गड़बड़ी हो सकती है। अब आ जाइए आप लोग जरीब, है ना। जरीब क्या है ना। तो हम तो आपको बताए कि ये लोहे की बनी होती है ना। ये लोहे की बनी होती है। इसके हाथे जो हैं वो पीतल के होते हैं। लोहे के भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि माने लोहे के नहीं हो सकते हैं। तो ये लोहे के होते हैं। और नापी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि पहला कड़ी जो है वह छोटा होता है ना। हेलो, पहला कड़ी जो है वह छोटा होता है क्योंकि हत्था से लेकर के नापी होता है। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, आप ही लोग के एग्जाम में, कि ये नापी जो है वह कड़ी से बाहर से की, अरे हत्थे से बाहर से की जाती है, बीच से की जाती है, या हत्था को छोड़ के किया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, हम आपको बताएंगे इसके बारे में। तो ये हत्था जो है वह पीतल का बना होता है। इसमें 100 कड़ियां होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होती हैं? 100 कड़ियां होती हैं। और इसमें एक घुंडी के आकार से मुड़ी होती हैं ये कड़ियां। जो कड़ी है वह मुड़ा होता है, गोल बना होता है। हमारे पास चैन नहीं है ना, तो हम YouTube में भी नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन और ये जो मुड़ा हुआ है एक छल्ले से दूसरे को जोड़ के बनाया जाता है। अब सवाल ये है कि आप लोगों का सवाल ये होना चाहिए कि आखिर जो है ये जो चैन है ये छल्लों के द्वारा क्यों रखा जाता है भाई? ये तो डंडा भी रखा जा सकता था ना, है ना, लंबा भी रखा जा सकता था। लेकिन 66 फीट का अगर कोई लंबा लकड़ी है या लोहा है तो उसको रखना आसान नहीं होगा। उतना लंबा घर होना चाहिए और ले जाने में दिक्कत होती। इसलिए इसको कड़ी से जोड़ करके छोटे छोटे पार्टों में बांट दिया गया है। वो भी 100 भागों में बांट दिया गया है। अब 100 को गिनना तो बड़ा कठिन काम है। गिना जा सकता है, 1 2 3 100 गिनते गिनते तो फिर 5 मिनट लग जाएगा और हर बार गिनना पड़ेगा। इसलिए इसमें हर 10 फीट के बाद एक फुलिया लगी होती है।
हर 10 फीट के बाद एक फुलिया लगी होती है। फुलिया मतलब सर? फुलिया माने पीतल का एक टैग लगा रहता है। अच्छा, है ना। अब यह टैग जो है, नोक हम कहेंगे तो आप समझ सकते हैं। एक नोक जो होता है वह 10 कड़ी के बराबर होता है। ठीक है ना। एक कड़ी जो है, एक नोक जो वाला जो फुलिया है वह 10 कड़ी के बराबर होती है। यानी वहां पहले हाथे से लेकर के गिन के उस पीतल के फुलिया यानी नोक तक आप पहुंचिएगा तो पहला एक नोक वाला जो फुलिया है वह 10 कड़ी का होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? यस सर। हैं? हम आपको दिखाते हैं, पता नहीं दिखाई देगा कि नहीं देगा। दिखाई दे रहा है? हैं? नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो हम ये YouTube में दिखा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा, है ना। देखिए भाई, है ना। तो ये YouTube में देखिएगा, हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है दिख भी जाए। अब दिखा दिखा ना। तो ये फुलिया होती है। तो पहला जो होता है वह कितने कड़ी का होता है? 10 कड़ी का होता है। अब 2 नोक वाली स्वाभाविक है कि 20 कड़ी का हो जाएगा। उसी तरह से 3 नोक वाली 30 कड़ी का हो जाएगा। और उसके बाद 4 नोक वाली जो है वह 40 की हो जाएगी। गिनने की जरूरत नहीं, 4 नोक वाले पर जो ही आप आइएगा तो वह क्या हो जाएगा? 4 नोक का होगा तो वह 40 हो जाएगी। और फिर जो एक गोल बनेगा, है ना, जो गोल बनेगा, है ना, ये जो गोल बनेगा वह कितने का हो जाएगा? 50 का हो जाएगा। यानी 1 से लेकर के, है ना, 50 तक आप आ गए। मेरी बात समझ में आ रही है? 1 से लेके 50 तक आ गए। अब 50 के बाद की बात समझिए। 50 के बाद की बात में फिर एक नोक वाली आ जाएगी। तो एक नोक वाली आ गई, है ना, ठीक है ना। फिर 2 नोक वाली आ जाएगी। हैं? 50 गोलका के बाद 4 नोक वाला। हाँ, 4 नोक वाला आएगा। हाँ, उसके बाद 3 नोक वाला आएगा, फिर 2 नोक वाला आएगा, और फिर 1 नोक वाला। माने 1 नोक वाला को 90 भी कहा जाता है और 10 भी कहा जाता है। ठीक है ना। 20 नोक वाले को 20 भी कहा जाता है और 80 भी कहा जाता है। 3 नोक वाले को 30 और 70 कहा जाता है, और 4 नोक वाले को 40 और 60 कहा जाता है। क्लियर हुआ भाई आप लोगों को? जी जी हैं? जी। तो ये, हाँ बोलिए। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग, फिर हम लोग सर ये तो सर समझ में आ गया, लेकिन वो जो बोल रहे हैं कि गर्मी में बढ़ जाता है, ठंडा में सिकुड़ जाता है, सर इसका उपाय सर क्या मिलेगा सर? वो तो फिर नापने में सर फर्क ना आ जाएगा। उसको सुबह कीड़ा से मिलाना होगा डेली सुबह। यह तो आपको पहले ही हम बोले कि कीड़ा से आपको नाप के देखना होगा। अगर बढ़ा हो तो एडजस्ट करना होगा। मेरी बात समझ में? तो नापा जा सकता है सर। आए? पे भी तो नाप के देखा जा सकता है चैन को। तब आप अभी क्लास नहीं किए, फीता से नापिएगा ना तो आपको नहीं प्राप्त होगा। याद रखिएगा, फीता जमीन को या चैन को पकड़ नहीं सकता है। मेरी बात आप जो भी नापी कीजिएगा, कहीं भी नापी कीजिएगा,
तो फीता से नापने वाला अमीन अमीन नहीं कहलाता है। भले लोग इसमें देखिए, हम तो पढ़ा रहे हैं ना, आप भले फीता से नाप दीजिए, है ना। हाँ बोलिए। हेलो। कोई अमीन को नहीं देख रहा है कि कड़ी का यूज करता है। कड़ी का यूज नहीं करता है ना, नहीं है वो अमीन ही नहीं है। सर के देहात का आदमी कड़ी का मतलब ही नहीं समझ पाएगा। फीता में तो लिखा रहता है ठीक मीटर। अच्छा, आप किसको समझाने जाते हैं? हम तो जो सुने हैं, आप भले सुने मत सुनिए, हमने तो सुना है कि गांव का लोग फीता से नापी को नापी नहीं मानता है। आप कौन गांव में ऐसा नाप दिए कि फीता से बोलता है नापने के लिए? अमीन आता है सर, ऐसा ही नापता है, कड़ी तो नहीं के बराबर रहता है। तो गलती करता है ना। आप फीता को कभी जमीन पर रख के नापते हुए देखे हैं? बोलिए। फीता तो जमीन पर चलता है सर, अभी कहाँ चलता है? जमीन से टच होके चलता है? नहीं सर, वो कहीं कहीं टच होता है, कहीं नहीं होता है। लेकिन अगर कड़ी से, सुनिए ना, कड़ी से नापिएगा तो टच करेगा ना। जमीन पकड़ देता है। हैं? जमीन तो पकड़ देता है सर, जमीन बिना तो कौन नापी सही होगा, फीता वाला कि कड़ी वाला? कड़ी वाला तो ये होगा। है समझता नहीं थे आप क्या?